आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। पेश है ये खास खबर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा पात्रता परीक्षा कैंसिल होने की वजह से अभ्यर्थियों में मायूसी छा गई है, जब परीक्षार्थियों ने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार द्वारा जानबूझकर परीक्षा रद्द की गई है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब कोई उत्तर प्रदेश में परीक्षा रद्द की गई हो। सरकार की नाकामी के चलते लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई परीक्षा आयोजित की जाती है उसका पेपर लीक हो जाता है, जिसके चलते सालों साल से जो अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी। इस वजह से पिछले वर्ष अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज परीक्षा आयोजित की गई तो सरकार की लापरवाही के चलते परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर निकले परीक्षार्थी केंद्रों पर भारी आक्रोश दिखाई दिया और अभ्यर्थी की आंखों में आंसू दिखाई दिए। कई अभ्यर्थी तो आंसू से रोते बिलखते भी नजर आए। अधिकारियों की सुने तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमें व्हाट्सएप के जरिए या और अलग अलग चीजों से जानकारियां मिलती रहीं कि परीक्षा रद्द हो गई है, आखिर में हमारे पास आदेश आता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो वहीं हम लॉ एंड ऑर्डर को बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि किसी की तरह की कोई अव्यवस्था नहीं फैले। और उन्होंने कहा कि जैसे कि बताया गया है कि पेपर अब अगले महीने होगा और उसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। बहरहाल अब देखना यह है कि जिस तरह से कोरोना के चलते शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई और तैयारियां करने वाले बच्चे परीक्षाओं की घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब परीक्षा आती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण के रद्द हो जाती है। जो बच्चे दिन रात एक करके तैयारी करते हैं उनको तो ये कितना बड़ा धक्का लगता है, इसका एहसास तो सिर्फ वही जान सकते हैं, वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं चाहिए कि जिस तरह से साल भर बच्चे तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं और उसके बाद पेपर लीक होने के बाद ये सारी व्यवस्था चरमरा जाती है, तो इन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों का तो समय बर्बाद होता ही है, लेकिन सरकार का भी लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या सख्त कदम उठाती है। कासगंज से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। पेपर बहुत अच्छा आया था और ये रद्द कर दिया, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता रहेगा तो हम लोग तो ऐसे ही आएंगे ना। कहाँ से आए हैं आप? कासगंज। तो ये बताइए, जो सरकार में कभी कोई पेपर सही हुआ या नहीं हुआ, क्या कहेंगे सरकार के लिए? नहीं होता है, जब भी पेपर होता है आउट कर दिया जाता है और सारे बच्चे उनकी वजह से सरकार को ये देखना चाहिए कि ये जो सॉल्वर गैंग है वो पहले से आउट हो जाता है, उसके बाद सारे बच्चों के हम लोग सबका क्या कहेंगे इसके लिए, सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार ठीक है। ये तो अब चलो कोई नहीं, दोबारा होगा। इस चीज के लिए आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, उसमें क्या है? ये बात ठीक है, तो होता है बहुत ज्यादा, कब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये गलत बात है। अच्छा एक बात, पेपर आउट करने वाला है कौन? जो लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं इसकी वही पेपर आउट कर रहे हैं, और कौन करे? उत्तर प्रदेश के रिक्रूटमेंट से बस यही उम्मीद रहती है, या तो पेपर कैंसिल चीटिंग की वजह से, और पेपर कैंसिल नहीं होता तो कोर्ट में भर्तियां चली जाती हैं। सालों साल बच्चे अटके रहते हैं, रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट के नाम पे ये लोग ढिंडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है सर। अब हम लोग अपना कैसे माइंड मेकअप करें एग्जाम देने के लिए, बताइए। आज एग्जाम दिया, बीच में से उठ के आ रहे सर, ऐसा एक्सपीरियंस तो उत्तर प्रदेश में ही मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सरकार कहती है हमने नौकरियां दी हैं युवाओं को, तो आप बताइए इसके बारे में। सर पेपर देने आ रहे हैं, पेपर कैंसिल होता है, ये नौकरियां मिली हमें तो, और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे तो बस पेपर कैंसिल और कोर्ट में भर्तियां, सर ये मिलता है हमें। बताइए। मेरा नाम दिव्या है और मैं कहना चाहूँगी ये पेपर लीक होने का कोई कारण नहीं है, ये परीक्षा केवल सिर्फ सरकार की ही चालाकी है, जिस वजह से ये परीक्षा को द्वारा करवाने की कहा जा रहा है। तो सरकार कह रही है हम युवाओं को लाखों नौकरियां दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में सरकार? ये सब ये चुनावी राजनीति है सरकार की, और कुछ नहीं, चुनावी स्टंट है ये सब। मेरा नाम रोहित कुमार है और ये पेपर कैंसिल हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि सरकार की ये नाकामी दिखाई दे रही है हम लोगों को। ये वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी कभी आ नहीं रही है, पेपर भी कैंसिल हो रहे हैं, हम लोगों को बताओ क्या होगा? अभी क्या युवाओं को मिली है, जो लोग एडजस्टमेंट किए हैं, 1,37,000 इन्होंने बाहर कर दिए थे शिक्षा मित्र, उसकी जगह भी पूरी नहीं कर पाए, 22,000 अभी वैकेंसी खाली है। हम लोग बताओ 4-5 साल से लगातार भटक रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कोई नहीं हो पा रहा है कुछ भी। कैसे होगा? ऐसे पेपर कैंसिल होते रहेंगे, इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, सरकार की बहुत नाकामी है इससे, और ये पता चल रहा है
कि इससे सरकार के आने वाले भविष्य में ये सरकार कभी नहीं आएगी। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, स्टूडेंटों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अपने गाड़ियों को नहीं रोक पाए। आज बोर्ड परीक्षाएं सर रद्द हुई, उसके बारे में जगह चाहिए। आज जो टीटी की परीक्षा थी वो परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और इस जो भी बच्चे हैं उनको अवगत करा दिया गया है और सभी शांति व्यवस्था पूरे जनपद में कायम है। सभी सेंटरों से बच्चे शांतिपूर्ण ढंग से बाहर आ गए हैं। यादव, अरे सर इसमें बहुत हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी होती है। हम सालों से लगे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा टेट नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, और इस बार अगर टेट के लिए इतने दिनों से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद में पेपर आउट हो गया। मैं नहीं मानता कुछ भी है, सारी प्रॉब्लम ये सरकार की है, क्योंकि गवर्नमेंट जिसके लिए सिक्योरिटी दे रही है वही लोग पेपर आउट कर रहे हैं। पेपर आउट करने वाला हम जैसे थोड़े ही हैं, हम तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हमारे लिए किसी चीज़ के लिए सिक्योरिटी के लिए हमें दिया जाता है कि अगर आप जाइए हमारी ये जिम्मेवारी है, और उसके बावजूद भी हमारा पेपर आउट हो रहा है, तो उसमें हम जहाँ तक कितना रोजगार दिया सरकार कोई कहाँ है रोजगार? रोजगार की तो बात ही मत करिए सरकार के बीच में। सरकार अगर रोजगार नाम की ये सरकार सिर्फ रोजगार छीन रही है। बताइए 2016 वाले जो दरोगा थे अभी तक वो घर पे पड़े हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग करा दी गई, आज तक वो घर पे पड़े हुए हैं। 2018 में जो वैकेंसी आई थी वीडियो की, 2021 में पेपर उनके लिए बोल रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है। क्या बोल रहे हैं सर? मैं सरकार को दोषी मानता हूँ। ये सिर्फ बीजेपी सरकार की जो भी है उनकी मंशा है, जो लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। उसके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। जो गवर्नमेंट अपनी आप में अगर ढंग से नहीं करा पा रही है सारे काम, तो इससे फायदा क्या है? हम आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इतने दिनों से। बताइए रद्द हुई, उसके बारे में बताइए सर। ये यूपी टेट की जो आज परीक्षा थी, ये करीब जब शुरू होने ही वाली थी तभी सूचनाएं प्राप्त होने लगी जरिए सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, और कुछ लोग शामली में पकड़े गए हैं, कुछ एसटीएफ की टीम ने इलाहाबाद में पकड़ा है और एसटीएफ की लखनऊ टीम ने 4-5 लोगों को पकड़ा है। और जब ये पुख्ता हो गया कि पेपर लीक कर दिया गया है, तो फिर जो नियामक प्राधिकारी हैं, आयोग है, उन्होंने निर्णय लिया ये परीक्षा निरस्त की जाती है। फिर हम लोग सूचना मिली तो इसी में हम लोगों ने जगह जगह बच्चों को बताया कि 1 महीने बाद ये परीक्षा होगी, इसमें अलग से अब कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। इसी ड्यूटी में हम लोग यहाँ रोडवेज पे खड़े हैं ताकि कोई अशांति न होने पाए। 2 पेपर थे यार, दोनों पेपर रद्द किए गए हैं क्या? पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी गई।